दोस्तों, मैंने अभी एक बहुत ही दुखद समाचार सुना कि पटना में एक लड़की सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के कारणों में उसने साफ साफ लिखा कि मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूं और मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है, ये कहा के सुसाइड कर लिया। और ये पाया गया कि वो लड़की कई अटेम्प्ट पीएससी की दे चुकी थी जो नहीं निकली। और ये केवल सिविल सर्विस तक ही सीमित नहीं है। अभी आईआईटी कोटा में देखिएगा, जेईई की तैयारी करने लड़के जाते हैं, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एग्जाम नहीं निकल पाता, सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा कारण है जिससे ऐसे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं? इसके प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने समाज के बीच में इसको लेकर बहुत सारी बातें कर लिए रहते हैं। यहाँ तक कि खुद से भी बहुत सारे वादे कर लिए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए रहते हैं कि मैं जब निकलूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा। और जब वो अटेम्प्ट पूरा नहीं होता, जब एग्जाम ठीक नहीं जाता, तो उनका जीवन लगता है कि अब यही जीवन था, जब यही अंत हो गया तो मैं जी के क्या करूंगा, किसके सामने क्या मुंह दिखलाऊंगा। ये एक मेन रीजन लगता है। तो दोस्तों, मैं सभी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, खास करके सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को ही कहना चाहता हूं, आप लोग को पता है कि इस एग्जाम में लगभग 10 लाख लोग देते हैं। मैं यूपीएससी को लेकर बता रहा हूं, बाकी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोग परसेंटेज वगैरह निकाल के समझ लीजिएगा। यूपीएससी में लगभग 10 लाख हर साल देते हैं और निकलने वाले की संख्या 0.11% रहता है। मतलब 100 में एक नहीं, 1000 में एक। और सारे के सारे स्टूडेंट का यही मानना रहता, यही सपना रहता कि मुझ में एक खास बात है, मैं पास क्रैक कर ही लूंगा और मैं ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन क्या संभव है कि 10 लाख में 10 लाख का सिलेक्शन हो जाए? पोस्ट जब 1100 के आसपास रहता है तो 10 लाख लोगों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? मतलब कि आपको एग्जाम की तैयारी करने का पहले थॉट को बदलना पड़ेगा कि मैं क्रैक कर ही लूंगा। आपको दूसरे ऑप्शन लेकर भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बातों को गलत मत समझिए, ध्यान दीजिए। मैं आप लोग को ये नहीं कर रहा हूं कि आप अपना कॉन्फिडेंट को लो कीजिए या ये मान के चलिए कि मैं नहीं निकाल सकता। मैं आप लोग को ऐसा एकदम गजब का तरीका बताऊंगा ना, आप लोग बस मेरी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंत होने तक मेरे तरीके से आप प्रसन्न ना हो गए तो आप मुझे कमेंट करके जो चाहे वो बोलिएगा। एकदम आप वीडियो को देखते रहिए, मैं बहुत गजब का तरीका बताऊंगा, जो तरीका का यूज नहीं करते बाकी लोग और आप करिए, आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो उन लोग क्या जो रहते हैं ना, वो ये मानने को तैयार ही नहीं रहते कि मैं नहीं निकालूंगा। 10 लाख लोग एक साथ तैयारी में रहते हैं, दिमाग में रखते हैं कि मैं निकाल ही लूंगा। और 10 लाख लोग कैसे निकल सकते हैं, जबकि 10 लाख का थॉट भी वही है। अगर सचमुच सिविल सर्विस क्रैक करना है तो कोई ऐसा थॉट आपके अंदर रखना पड़ेगा जो 10 लाख लोगों से डिफरेंट हो, और वो डिफरेंट थॉट आपको सफलता दिलाएगी। मैं आपको डिफरेंट थॉट बताता हूं। सिविल सर्विस की तैयारी जो लोग करते हैं उन लोग को एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार पास हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। पास होने की बात का सोचो मत, रिजल्ट के बाद में क्या करूंगा मत सोचो, रिजल्ट के लिए मुझे करते वक्त क्या क्या करना है ये सोचना है। सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी करें तो अपने दिमाग में सोचो कि वाह, मैं भारत का स्वर्णिम इतिहास पढ़ूंगा, मैं भारत का भूगोल पढ़ूंगा, मैं भारत का अर्थशास्त्र पढ़ूंगा, मैं भारत में बनाई हुई बहुत सारी प्रौद्योगिकी को पढ़ूंगा। कितना मजा आएगा पढ़ते वक्त, और रिजल्ट जो आए मुझे नहीं पता, मुझे बस स्टडी में रम जाना है, डूब जाना है। ये मान के तैयारी तो करके देखिए। ये मान के जब तैयारी करेंगे कि रिजल्ट कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, ये थॉट्स पूरे 10 लाख लोगों में नहीं है। जब आप ये मानेंगे ना, आपका दिमाग कूल हो जाएगा, दिमाग कूल हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, शांत चित्त, चिल्ड माइंड जो करवाता है ना, वो कोई नहीं करवा सकता। आपका दिमाग अगर कूल्ड हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, तो आप कोई भी काम को अच्छे से करिएगा। सिविल सर्विस में हिस्ट्री को पढ़िएगा, तुम चिल्ड होकर पढ़िएगा, वाह हम लोग का इतिहास कितना अच्छा है, क्या क्या इतिहास है, पढ़ो, आप लोग को मजा आएगा, आनंद आएगा, रस आएगा। और आनंद के साथ ली हुई चीजें कभी कोई भूलता नहीं। कोई आप अपने फेवरेट मूवी को जब 1 या 2 बार देख लेते हैं तो कोई भूलते हैं? एक बार भी नहीं भूलते। अरे आप उसको मूवी की तरह समझ के देखिए ना भैया, आप पढ़िए ना, कभी नहीं भूलोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा हम लोग का देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ोगे, हमारे देश का जियोग्राफिकल स्टेटस कैसा है, रम जाओ, रिजल्ट जो हो छोड़ दो। तो जब ऐसे तरीके से कोई पढ़ेगा ना, तो उसको जानकारी होना ही है।
उसको उसकी कैपेसिटी लिखने की पढ़ने की बढ़ना ही है। अब जब एग्जाम आएगा तो कैसे नहीं लिखेगा, ना कोई प्रेशर ना कुछ। लेकिन दूसरी तरफ बाकी 10 लाख लोग जो सोचते हैं मेरे को तो टॉप करना है, मैं पास करके ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, सबके सामने बोल देते हैं लेकिन पढ़ाई करते नहीं और दिमाग में सपने बड़े और गारंटेड पास होने की सबसे वादे अपने आप से भी। अब वो स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो पहला दिन कुछ समझ में नहीं आता। देखो उसके दिमाग में रिजल्ट रहता है, मेहनत नहीं रहता। उसके दिमाग में ये बात नहीं रहता कि मुझे ये हिस्ट्री पढ़ना है, उसके दिमाग में रहता है कैसे भी करके हिस्ट्री को कंप्लीट करके रट के हटा दे रहा है। तो पहले दिन पढ़ने बैठेगा तो हो सकता है एक टॉपिक ना समझ पाए और उसका दिमाग में प्रेशर है पास करने का। इतने सारे लोग घर वाले पैसा वैसा लगा दिए, क्या सोचेंगे। अब वो प्रेशर उसे ठीक से पढ़ने नहीं देगा। थोड़ा सा भी पढ़ेगा दिमाग में टेंशन होगा, दिमाग गर्म होगा, पढ़ाई को हटा देगा और थोड़ा देर पढ़ाई को हटाएगा फिर सोचेगा यार आज इतना नहीं पढ़ पाया, कल और पढ़ना है, और उसका दिमाग गर्म होगा और टेंशन में होगा और नहीं पढ़ पाएगा। दूसरे दिन फिर जाएगा, उसको कोई नया वर्क मिल जाएगा और पहले क्लास को कंप्लीट नहीं किया, दूसरे क्लास में फंस जाएगा और गर्त में गिरते जाएगा। और बाकी जब उसके दोस्त आगे बढ़ते जाएंगे उसको और परेशानी होगा। तो मैं आप लोग को एकदम आसान सा फंडा देता हूं कि जो जो सिविल सर्विस या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दिमाग को चिल्ड करे, अपने दिमाग में रिजल्ट को बिल्कुल ना सोचे, ये मान के चले कि इतना अच्छा कोर्स को मैं जानूंगा, मजा लूंगा, तब देखिए आपका रिजल्ट कितना सुंदर बनता है। और यही मेरे वीडियो का सार भी है कि आप पढ़ाई नॉलेज के लिए पढ़ो, उसके साथ आनंदित होकर पढ़ते समय पढ़ो। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो ना तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर खराब लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करने से ना झिझकिएगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट कोई मेरे से प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर मत लीजिएगा, जो आपके दिल में है उसी से कमेंट लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जल कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।